कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत। ठीक है, भारत है जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक करने वाला देश बन गया है, वो भारत। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 2014 से 24 तक के दशक के अंत में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूं, जो कि 12 मार्च 2024 का यह सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। दोस्तों, रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन के साथ है। पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन सा बना है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है, उसका 27वां जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बिचोम। ठीक है, बिचोम ये जिला बना है, 27वां जिला बना है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य का। ठीक है, चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक नए जिले का गठन किया गया है, जिसका नाम बिचोम रखा गया है। यह जिला पश्चिम और पूर्वी कामेंग क्षेत्र से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, बिचोम अब अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बन गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन बना है? तो ये बिचोम बन गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर के ये ठकुआ में। ठीक है, सॉरी जम्मू का कश्मीर के ये कठुआ में। ठीक है, उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज का जो स्थापना किया जाएगा ये जम्मू कश्मीर राज्य में ये कठुआ में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स एक देख लेते हैं। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में ये जसरोटा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। कॉलेज कॉलेज का लागत लगभग ये 80 करोड़ रुपए की होगी। ठीक है, कॉलेज की जो लागत है ये 80 करोड़ रुपए की होगी। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के कठुए जिले में किया जा रहा है। इसका इसका स्थापना सरकारी होम्योपैथी कॉलेज का। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सीमा पर ये यूपीआई लेनदेन के लिए एनपीसीआई और फोन पे की साझेदारी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ये नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल सीमा के बीच में ये यूपीआई लेन देन के लिए एनपीसीआई और फोन पे की साझेदारी हुई है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग और नेपाल की सबसे बड़े भुगतान नेटवर्क फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने भारत और नेपाल के बीच सीमा पार लेनदेन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस लॉन्च की गई है। ठीक है, यानी कि यूपीआई की लॉन्च की गई है। ठीक है, यूपीआई का होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये असम के जोरहाट में। ठीक है, असम के जोरहाट में पीएम मोदी के द्वारा ये लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, यह मूर्ति है जो कांस्य की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, चलिए नोट्स इसका देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी असम के जोरहाट में अहोन जनरल लचित बोरफुकन की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ये प्रतिमा उनके दफन स्थल के पास स्थापित की गई है। इस मूर्ति की ऊंचाई 84 फीट है, जो 41 फीट की पोड पोडस्टल पर स्थापित है। ठीक है,
चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 10 मार्च को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है ये 10 मार्च को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हर साल 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह रविवार को पड़ा है। ठीक है, 10 मार्च है जो 2024 में यह रविवार को पड़ा है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भारत के पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया हैं जो भारत के नए पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, इसका नोट देख लेते हैं। 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि पीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह एक अन्य प्रसिद्ध पैरा एथलीट दीपा मलिक का स्थान लेंगे। ठीक है, इससे पहले जो थे पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष वो कौन थे? ये थे दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक के जगह कौन हो गए? देवेंद्र झाझरिया हो गए हैं। ठीक है, पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में ये महतारी वंदना योजना की शुरू की है? ठीक है, महतारी वंदना योजना की शुरू पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। यह किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम मोदी के द्वारा ये महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट से यह योजना राज्य के पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत महतारी वंदना योजना के तहत प्रत्येक विवाहित महिला को ये मासिक में 1000 रुपये की प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब हाल ही में किसने जीता है? ठीक है, तो ये BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सात्विक और चिराग ने। ठीक है, सात्विक और चिराग ने BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है, सात्विक और चिराग ने। ठीक है, इसका नोट देख लेते हैं। सात्विक ये साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीता है। उन्होंने चीनी ताइपे के लीझे हुई और यांग पो हुआन को सीधे गेमों में 21-11, 17 से हराया है। 2022 में पिछली जीत के बाद यह उनका दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब है। ये विश्व के नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी है। ठीक है, ये जो है सात्विक और चिराग हैं जो ये विश्व के नंबर 1 युगल जोड़ी हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है एक कौन सा देश वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत। भारत देश है जो ये दुनिया भर में दूसरा नंबर पर ये मोबाइल उत्पादन करने वाला देश बन गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, इसका नोट्स देख लेते हैं। 2014 से 24 के दशक के अंत में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बनकर उभरा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है पीएम मोदी द्वारा आध्यात्मिक अनुभवों परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन चित्रकूट में किया गया है। ठीक है, जो पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में
118 करोड़ 72 लाख रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ये परियोजनाएं स्वदेश दर्शन 2.0 योजना और प्रसाद योजना के तहत है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की है? ठीक है, ये 71वां मिस वर्ल्ड जो खिताब जीती है ये क्रिस्टीना पिजकोवा, वो किस देश के हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के ये क्रिस्टीना ये पिजकोवा, ठीक है, जो कि 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 71वें मिस वर्ल्ड कंपटीशन का आयोजन किया गया है। पूरे 28 साल के बाद भारत को मिस वर्ल्ड की मेजबानी का मौका मिला है। इस इवेंट में देश विदेश के कई बड़े हस्तियां शामिल हुई है। चेक गणराज्य के क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है। ठीक है, ये क्रिस्टीना पिस्कोवा को, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए ये जो मिस वर्ल्ड का जो हुआ आयोजन है, 71वां आयोजन, ये भारत में 28 साल के बाद इसे यहाँ पे आयोजन किया गया है। ठीक है, यह जो आयोजन किया गया है ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये गोटबाया राजपक्षे के द्वारा किया गया है द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, मिलते हैं फिर अगले